नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ शिवा। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। और खबरों की शुरुआत करेंगे जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जगदीशपुर के चमन महल में समानता और न्याय की भावना को समर्पित ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने यहां आयोजित कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदन किया। जहां आपको बता दें कि कैबिनेट ने 8 अन्य विधेयकों को भी आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किए जाने के लिए भी अनुमोदन किया है। कैबिनेट के एक अन्य निर्णय में भी प्रदेश के 73 अस्पतालों के उन्नयन को भी मंजूरी दी गई है। वहीं कैबिनेट ने इस काम के लिए 898 करोड़ 96 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह कहा है कि समान नागरिक संहिता को लेकर प्रदेश भर में व्यापक जनसंवाद किया गया है, जिसमें 3 करोड़ 49 लाख SMS भेजे गए हैं और 10 लाख से अधिक सुझाव भी मिले हैं। और उन्होंने यह दावा किया है कि 80% मुस्लिम महिलाओं ने भी UCC का समर्थन किया है। क्षेत्र 14 और 44 में समान नागरिक संहिता समान अधिकार एवं समान अवसर का मार्ग प्रशस्त करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने संकल्प लिया है कि हम ऐसा कानून लाएंगे जिसमें राम, रहीम, रविंदर और राबिन सब एक समान हो। मुझे बेहद प्रसन्नता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा दिया गया ऐतिहासिक नारा एक प्रधान, एक निशान, एक विधान मध्य प्रदेश की धरती पर साकार होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2047 के विकसित भारत के निर्माण के लिए जो घोषित वाक्य है जन जन की जुबान पे चढ़ा हुआ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये जो बात है, ये मंत्र है कि समाज में बिना किसी भेदभाव के सबको अपना अधिकार मिले और कानून सभी के लिए बराबर रहे। हमारे द्वारा इसमें लगभग 3.49 करोड़ SMS भी भेजे गए। हम जनता के अंदर नीचे तक जितनी बात पहुंचा सकते थे हमने सभी संचार साधनों का, सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, यहाँ तक कि कार्यक्रमों के अंदर होने वाली सभाओं में भी इस विषय को नीचे तक उतारने का सभी मंत्रियों के साथ, मेरे स्वयं सहित सभी संगठनों के साथ हमने ये बातें नीचे पहुंचाई। जैसा मैंने बताया कि लगभग 10 लाख प्रतिक्रिया हमको इसके माध्यम से प्राप्त हुई। जब रिपोर्ट सबमिट हुई और जानकारी आई तो उस जानकारी के रिकॉर्ड में एवरेज 80% से ज्यादा मुस्लिम बहनों ने इस नियम को लागू करने के लिए पक्ष में बात कही। जब हमने राजनीतिक दलों को बुलाया तो उसमें आप पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सारे लोग आए, लेकिन नहीं आए तो कांग्रेस के लोग नहीं आए। पता नहीं कांग्रेस के लोगों को ये इस हिंदू मुसलमान के वोट में क्या दिखता है। उनके लिए एक देश, एक निशान, एक प्रधान पे सदैव दुविधा रहती है। कोई बात नहीं, उनकी वो जाने, हमारे लिए तो आगे बढ़ने का मौका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जगदीशपुर के चमन महल में समानता और न्याय की भावना को समर्पित ऐतिहासिक निर्णय लिया है और उन्होंने यहां आयोजित कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदन भी किया। आपको बता दें कि कैबिनेट ने 8 अन्य विधेयकों को आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किए जाने के लिए भी अनुमोदन किया। जहां कैबिनेट के एक अन्य और निर्णय को भी प्रदेश के 73 अस्पतालों के उन्नयन को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं बता दें कि कैबिनेट में ये बड़े फैसले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लिए हैं। साथ ही साथ इस दौरान आपको बता दें कि करोड़ों की सौगात मध्य प्रदेश को दी है। कैबिनेट के लिए आज का दिन कई कारणों से बहुत महत्व का है। आज मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता 2026 के विधेयक का अनुमोदन कैबिनेट के माध्यम से हुआ है और ये मध्य प्रदेश निरसन विधेयक 2026 का अनुमोदन हमारे लिए राज्य के अंदर क्या राम, क्या रहीम, सबकी बराबरी का मौका देने वाला एक बड़ा नियम लग रहा है, जिसके कारण से हमने अपनी इस अधिनियम को लागू करने के पहले, वैसे तो विधानसभा में एक्ट पारित हो जाता, लेकिन आम जनता से जुड़ कर के बातें पहुंचाने के लिए
लगभग 2 महीने पहले हमने अपनी समान नागरिक संहिता की लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। कमेटी के गठन के माध्यम से हमने अपने 51 जिलों में जन परामर्श बैठकें संपन्न की। 10 संभाग में वो बैठकें हुई और भोपाल में भी राज्य स्तरीय परामर्श हुआ। वो राज्य स्तरीय परामर्श में भी सभी राजनीतिक दलों के साथ, विविध हमारे धर्म के या अलग अलग सामाजिक क्षेत्र के संगठनों के साथ सबसे विस्तार से चर्चा हुई, उनसे बातचीत भी हुई। जब हमने राजनीतिक दलों को बुलाया तो उसमें आप पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सारे लोग आए, लेकिन नहीं आए तो कांग्रेस के लोग नहीं आए। 70 साल के इतिहास में ये युगांतकारी क्षण है जिसकी साक्षी 8.5 करोड़ जनता बन रही है। जब हम मध्य प्रदेश की धरती पर समान अधिकार, समान अवसर, समान नागरिक, समान न्याय के स्वर्णिम चतुर्भुज के उदय की तरफ बढ़ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। सच में आज का निर्णय बड़ा महत्व का है। कैबिनेट से हमने एक देश, एक विधान, एक प्रधान पे चलते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है और कल ये विधानसभा में सत्र में रखेंगे। बड़े राज्यों में से कल इस तरह से प्रारंभ होगा कि हम अपने लिए, हमारे सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लगा करके हम धार्मिक स्वतंत्रता तो पूरी देंगे, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में विवाह और बाकी चीजों में उस विधान के अंदर के काम। कांग्रेस ने हमेशा वोट आधारित राजनीति की है। वो हिंदू मुसलमान के तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जब हमने एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान की बात है, तो मुझे लगता है कांग्रेस को साथ आना चाहिए। ये तो कानून बनी जाएगा कि अब कोई धर्म का हो, उसको शादी एक ही वैधानिक रहेगी और कोई इस तरह करता तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। और मध्य प्रदेश के 10,54,000 किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 की दावा राशि के रूप में 1460 करोड़ 25 लाख रुपए सिंगल क्लिक से किसानों के खाते में ट्रांसफर किए हैं। बता दें कि जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने राशि जारी करते हुए किसानों से समय सीमा के भीतर फसल बीमा कराने की अपील की। वहीं उन्होंने कहा कि अल नीनो के प्रभाव को देखते हुए मौसम की अनिश्चितता बनी रह सकती है और इसीलिए किसान अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा जरूर कराएं। वहीं कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने कहा है कि वर्ष 2016 से 17 और वर्ष 2024 से 25 तक प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 30,942 करोड़ रुपए से अधिक की दावा राशि का भुगतान किया जा चुका है। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।